डॉक्टर साहब, ये आजकल जो हमारे माशरे में रुझान पाया जा रहा है कि बड़े अच्छे वेल सेटल और पढ़े लिखे नौजवान भी ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, तो ये ख़ुदकुशी से कैसे बचा जा सकता है या ख़ुदकुशी करने का मेन सबब क्या है, या क्या ख़ुदकुशी करने वाले का जनाजा पढ़ना या पढ़ाना ठीक है? इस हवाले से ज़रा तफसीली बता दें। वो आपका सवाल जो है वो उसकी मुख्तलिफ़ जहात हैं। ख़ुदकुशी के असबाब क्या हैं, इससे पहले ग़ालिबन ये समझ लेना ज़रूरी होगा कि ख़ुदकुशी की अक़साम बलिहाज़े अवामिल हैं क्या। ख़ुदकुशी की एक वो शक्ल है कि जो माली तंगी या मुआशी तंगदस्ती की वजह से जो लोग उन हालात से तंग आकर ख़ुदकुशी करते हैं, ख़ुदकुशी की ये एक नौइयत है। कुछ लोग ये रोमानवी नाकामी के बाद इस सबब से ख़ुदकुशी करते हैं, कुछ लोग मुआशरती दबाव की वजह से करते हैं, कुछ लोग वो हैं जो नफ्सियाती अमराज की वजह से करते हैं। यानी ख़ुदकुशी की तमाम नौइयतें एक जैसी नहीं हैं। इसी तरह कुछ हम जानते हैं कि इंतहा पसंद सियासी या मजहबी तंजीमें हैं, उनके यहाँ भी ख़ुदकुश हमले के रुझानात पाए जाते हैं। वो एक बिल्कुल अलग नौइयत की बात है। उसके पीछे पूरा नज़रिया, पूरी एक पैराडाइम मौजूद होती है कि जिसके तहत वो ख़ुदकुशी पर उभारा जाता है। उसके पीछे मजहबी वो एक पूरा का पूरा फ्रेमवर्क, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क डेवलप किया जाता है, पॉलिटिकल फ्रेमवर्क डेवलप किया जाता है, मोटिवेशनल गैजेट्स को अप्लाई किया जाता है और उस तरह से इंसान को माइल और कायल किया जाता है उस मामले पर। उसकी नौइयत बिल्कुल अलहदा से है और वो सख्त काबिल मज़म्मत है। यानी ये मैं नौइयत अलहदा होने के साथ साथ ये बात वाज़ेह हो कि सख्त काबिल मज़म्मत है कतन ये। और ख़ुसूसन मजहबी तंजीमों का ऐसा करना, ख़ुदकुश हमलों की दावत देना, इस पर तरग़ीब देना, ये इतना काबिल मज़म्मत है कि शायद सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक मज़म्मत की जाए इसकी हर रोज़ उस तरह से उतने वक्त से जब से ये इस किस्म के अवामिल को फ़रोग़ दिया गया है, उतनी मज़म्मत की जाए, क़यामत तक भी की जाए तो कम है। इससे न सिर्फ़ ये कि मजहबी तबके का बदनामी हुई है, उनकी रूसियाही का सबब बना है ये, इसके अलावा भी इससे बहुत नामुनासिब जो है वो नताइज का हामिल हुआ है ये सारा मामला। ये मामला एक अलहदा हो गया। अब बाकी जो है खुद जो आपने जैसे इरशाद आपने आपके सवाल में जिस तरह से था कि ख़ुदकुशी की असबाब क्या हैं, मेन सबब क्या होता है वग़ैरह वग़ैरह, तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ख़ुदकुशी की ये जो अक़साम हैं, अगर इसको मुख्तलिफ़ नौइयतें हैं, मुख्तलिफ़ वजूहात हैं, उस सारे को देखें तो कुछ वो शक्लें हैं ख़ुदकुशी की जिसमें वो फ़र्द ख़ुद ज़िम्मेदार है कि उसने इस इंतहा पसंदाना इक़दाम को क्यों किया। जैसे ये रोमांस वग़ैरह और इस सारे में रोमांस वग़ैरह की नाकामी और इस नौइयत के उमूर हैं, ये ज़्यादातर इसमें फ़र्द ख़ुद ज़िम्मेदार होता है या मेजर प्रोपोर्शन उसका है वो एट्रीब्यूटेबल उसी फ़र्द की जानिब है। जबकि बाज़ ऐसे मामलात हैं हमारे सामने, ख़ुदकुशियों की ऐसी नौइयत आती है कि मसलन किसी नौजवान ने, जैसे आपने कहा कि नौजवानों में, वेल सेटल्ड फैमिलीज़ में भी ये रुझानात हैं, वो क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। फैमिली में वो जिस क्लास का हिस्सा वो बनना चाह रहे होते हैं उस क्लास का हिस्सा बन नहीं पाते, उनको मुतवातर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के एवेन्यूज़ में धकेला जाता है, उनको एहसास कमतरी में मुब्तला किया जाता है और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता एंटेंगल होते होते एहसास कमतरी की दलदल में डूब जाते हैं, उससे उन्हें निकला नहीं जाता। उन्हें फिर ये महसूस होता है कि हम जिस मजलिस में जा रहे हैं, हम जहाँ जा रहे हैं, हम उनसे कमतर हैं। उस सूरत हालात में इसका मुआशरा ज़िम्मेदार है और माज़रत के साथ इसमें वालिदैन, बहन भाई जो ख़ुद उस बंदे को उस एनवायरनमेंट में धकेलते हैं जिसमें हर लहजा उसे यही एहसास होगा कि ये सारे जो हैं ये बड़े कुछ सुपर किस्म के लोग हैं
और मैं ये सुपर ह्यूमंस हैं और मैं जो हूँ वो कोई कमतर नौइयत की शय हूँ, तो ये सख्त डिस्करेजेबल ये सारा सिस्टम है। इसमें जाकर वो बंदा इंटेंगल हो जाता है। मैं जानता हूँ, बड़े करीब के बाज़ लोगों को जानता हूँ, यूनिवर्सिटी के अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को जानता हूँ कि जो इस नौइयत में मुब्तला हुए। इसका यानी तजवीज़ ये है कि मुआशरे में जब भी कभी ऐसी शक्ल होने लगे तो उस बंदे को इस एंटेंगलमेंट से बचाना चाहिए, उसको इस बात का शिकार होने से बचाना चाहिए कि वो ऐसी नौइयत में मुब्तला हो। क्या ज़रूरत है, वो जो कुछ भी है अपनी जगह उसको अपने उस हाल पर, उस बीइंग स्टेट ऑफ माइंड में उसे आना चाहिए। और जिस हालत में वो है, अगर वो किसी जुर्म का मुर्तकिब नहीं है, ऐसी सूरत हालात में मुब्तला नहीं है, तो क्यों वो दूसरों से ख़ुद को कमतर समझे। ख़ुद को कमतर समझने की बुनियाद अखलाकी गिरावट हो सकती है कि एक बंदा जो वो उसके अखलाकियात दूसरे की निस्बत जो हैं वो इन्फिरिटी में मुब्तला हैं, तो फिर उसे इन्फिरिटी कम्प्लेक्स में मुब्तला होना चाहिए। दौलत तो कोई मेयार नहीं है, स्टेटस तो कोई मेयार नहीं है, स्मार्टिज़म तो कोई मेयार नहीं है कि जी हमारी फ़लाँ कज़न्स जो हैं, हमारे कज़न्स वो तो बड़े स्मार्ट फ़ोन्स उन्होंने रखे हुए हैं और स्मार्ट लाइफस्टाइल में हैं, उनकी व्हीकल्स बहुत अच्छी हैं, उनके ड्राइंग डाइनिंग्स, उसका ये स्टेटस है। ये क्या है? लेकिन इस बात को समझना चाहिए कि बाज़ औक़ात नौजवान इसमें भी मुब्तला हो जाते हैं। बसा औक़ात ये होता है कि माली तौर पर वो कुछ कर्ज़े ले लेते हैं, कुछ इस तरह की सूरत हालात हो जाती है। जैसे वो रावलपिंडी में किसी बंदे ने ख़ुदकुशी की, लड़के ने, बहनों का भाई था, काफ़ी उसकी बहनें थीं, बैंक से कर्ज़ा ले बैठा। कारोबार में नफ़ा नुकसान तो होता रहता है। अब उसे नुकसान हो गया, उस नुकसान के बाद बैंक वाले रोज़ाना उसे डिग्रेड भी कर रहे हैं, ज़िनी टॉर्चर भी दे रहे हैं, उसका घर प्लज करने पर आ रहे हैं। वो इस सूरत हालात को पहुंच गया कि पता नहीं अब मेरी बहनें भी यहाँ से, उनकी छत भी छिन जाएगी। जुर्म तो मैं कर कोई नहीं बैठा, जुए में तो मैं हारा नहीं हूँ पैसे, कोई गैम्बलिंग तो मैंने इससे नहीं की, कर्ज़ा लिया है, कारोबार किया है, उसमें नफ़ा नुकसान होता रहता है। 50 बंदों को नफ़ा भी हो जाता है, 50 बंदों को नुकसान भी हो जाता है। उसमें प्रोबेबिलिटी फैक्टर तो दोनों तरफ होता है। लेकिन अब एक बंदे को यूं बावर करवाना कि तुम कोई जुर्म कर बैठे हो, तो ये वो उमूर भी हैं जिसमें रियासत ज़िम्मेदार है। रियासत को ज़िम्मेदारी कबूल करनी चाहिए, रियासती इदारों को देखना चाहिए कि कहीं कोई ऐसी सूरत हालात तो नहीं हो रही जिसकी वजह से एक बंदा अपनी जान की तलफी तक पहुंच गया है। एक ये नौइयत है। कुछ खालिसतन नफ्सियाती अवामिल हैं कि कोई बंदा किसी नफ्सियाती मर्ज़ का शिकार है, उसमें ज़ाहिर है उसकी तिब्बी मदद करनी चाहिए, तिब्बी तौर पर मुआविनत करनी चाहिए, उसको वो अद्वियात देनी चाहिए, उसको ऐसे इलाजगाहें होनी चाहिए। और रियासत को चाहिए कि बैतुल माल से ऐसी कुछ जगहें बनाएं। जैसे एक पहले कॉन्सेप्ट था पाकिस्तान में, फाउंटेन हाउस का एक कॉन्सेप्ट था, लेकिन वो भी अपने क्लाइमेक्स पर पहुंच ना सका जिस तरह उसे बनना था, कि ऐसी एनवायरनमेंट ऐसे लोगों को दी जाए जिससे वो उस तंगी से, उस घुटन से बाहर आएँ जो घुटन उनको इस सूरत हालात में मुब्तला कर देती है। ये कुछ अवामिल हैं। इसी तरह कुछ हमारे मुआशरती नशेब व फराज हैं, उसकी वजह से भी लोग ख़ुदकुशी पर आमादा हो जाते हैं। उन चीज़ों को भी घर के यूनिट में भी देखना चाहिए, ख़ानदान के यूनिट में भी देखना चाहिए, बड़े ख़ानदान की शक्ल में भी देखना चाहिए, महल्ले की सतह पर भी देखना चाहिए। जुमा है, जैसे हमारे बाकी मजहबी त्यौहार हैं जिस पे हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, हमारे मुआशरती त्यौहार हैं, जुमा का मौका है, ईद का मौका है, इन मौक़े पर एक दूसरे से मिला जाए, एक दूसरे की फेस रीडिंग की जाए, एक दूसरे के अहवाल को मालूम किया जाए, उसको समझा जाए कि ये भाई कहीं ये किसी डिप में तो नहीं चला गया, ये किसी स्पेल में तो नहीं है, ये किसी साइकोलॉजिकल इस पर ऐसा प्रेशर तो नहीं आ गया हुआ। और अगर वो है तो उसको इमदाद की जाए। इमदाद से मुराद सिर्फ माली इमदाद नहीं है, अच्छा बोल भी सदका होता है। आप जिस मज़हब के हम लोग मानने वाले हैं उसमें तो, हमारे मज़हब में तो ये भी बात है, हमारी मजहबी तालीमात का हिस्सा है कि अच्छी बात करना भी सदका है। वो किस तरह सदका बनता है कि जब आप महसूस कर रहे हैं कि एक बंदा स्पेल में आ गया है,
वो किसी ना किसी तरह आइसोलेट ज़हनी तौर पर हुए चले जा रहा है, ज़हनी तन्हाई का शिकार हुए जा रहा है, मुआशरा उसे दबाए जा रहा है, मुआशरती नाहमवारियों के अंदर वो पिसता चला जा रहा है। तो उसकी मदद कीजिए, उसके साथ इजहार हमदर्दी भी कीजिए और उसके साथ इजहार यगानगत भी कीजिए उसके मामले। और ये यगानगत ऐसे नहीं है कि स्मार्ट तरीके से आप स्मार्ट सदक़ात देते जाएं, स्मार्ट अंदाज से मस्जिद से निकले, जी आपको ज़रूरत है 10 रुपये आप पकड़िए, 50 रुपये आप पकड़िए, 100 रुपये आप पकड़िए, इस तरह नहीं होती। लोगों के मामलात में उतरिए, लोगों को पेशावर भिखारी बनने से बचाएं। इस तरह जब आप 50-50 देंगे तो इस तरह पेशा वराना वो चीज़ें वो फ़रोग पा जाएंगी। उनसे पूछें आपकी क्या ज़रूरत है, उनकी ज़रूरियात में उतरिए। हर बंदे को अजनबी होने से बचाइए। जब आप हैं अपने गिरद पेश, अगर आप DHA में रहते हैं तो आपके मोहल्ले में ऐसे नहीं हैं लोग, तो मोहल्ले में काम वालियाँ ऐसी आती हैं जिन्हें आप जानते हैं, काम वाले लोग आते हैं, माली आते हैं, वो DHA में भी आ रहे हैं, वो गुलबर्ग में भी आ रहे हैं, वो हर जगह आ रहे हैं। उनको देखिए, उनके हालात के अंदर उतरिए, उनसे पूछिए, उनके हालात के उन पहलुओं को दूर करने की कोशिश करें। जब आप करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि उससे आपने उन असबाब को एड्रेस करने की कोशिश की है, उन चीज़ों को आपने एड्रेस किया है जो अल्टीमेटली ख़ुदकुशी जैसे नताइज पर मुरतब होते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ पहलू हैं। इसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि मैं कुछ बात अर्ज़ कर लूँ फिर आपकी बात। इसमें मुआशरे को भी किरदार अदा करना चाहिए और ख़ुसूसन मुआशरे के 2-3 ऐसे तबक़ात हैं कि जिन्हें इसमें मरकज़ी किरदार अदा करना चाहिए। हुक्काम का तबक़ा, हुक्काम से मुराद वो हुक्काम बाला, तो उनकी तो ज़ाहिर है अलहदा नौइयत की कानून साजी और दीगर मसरूफ़ियात होती हैं। वो जो महल्ले, इलाके, इन सतहों पर जिनको इन लोगों से मिलना है, आखिर 5 साल बाद वोट लेने भी तो दरवाज़े पे जाते हैं ना, तो उस 5 साल से पहले भी कोई शेड्यूल हो सकता है, उनके इल्म में होते हैं। उन लोगों के दरवाज़े पर जैसे पहले जाते हैं, उसके अलावा दरवाज़े पर ना से कोई ऐसा एक मामूल बना लें, हफ्ते बाद, 3 दिन बाद, फोर्टनाइटली, महीने बाद कुछ ऐसी तरतीब हो। जैसे मिसाल के तौर पर हमारा ये जो मजहबी एक दिन है जुमा, इस मौके पर सब लोग जमा भी होते हैं। उनसे पूछा, मैंने आपसे पूछा, जी आपका क्या हाल है, फ़लाँ साहब आज क्यों नहीं आए, उनका क्या हाल है, वो कहाँ होते हैं। इसी से 2-4 से पूछते पूछते कई फैमिलियों की बातें सामने आ जाती हैं। वही जो 4 दिन बाद हमें पता चलना था, जी फ़लाँ साहब जो है, जो हमने अखबार में पढ़ना था कि फ़लाँ साहब ख़ुदकुशी करके इस दुनिया से चल दिए, हमने टीवी पर देखना था, व्हाट्सएप से देखना था, तो अगर 4 दिन पहले मैं आपसे पूछ लूँ, आप बता दें जी उनके घर बड़ी टेंशन की सूरत हालात बनी है, बहुत फ्रस्ट्रेशन की सूरत हालात है, बहुत वो किसी स्पेल में, किसी डिप में चले गए हुए हैं, जा रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बेहतर हो, अब उसकी बेहतरी के लिए वो बन गया है, तो हम उसके लिए मूव कर सकते हैं। ज़रूरी है कि 4 दिन बाद अखबार से पढ़ के पूछना है, ओहो ये तो मेरे महल्ले के ही साहब थे। इसकी बजाय आपके साथ उनके घर जाया जाए, उनके मामलात को पूछा जाए, उसमें जो मुआविनत हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि मुआविनत से मुराद सिर्फ माली मुआविनत है, माली मुआविनत भी करनी चाहिए उन लोगों को जिनके पास इतने वसाइल हैं। दूसरे लोग जिनके पास नहीं भी वसाइल, उनका ये नहीं मतलब कि वो बस घर बैठ जाएं, उन्हें भी सिंपैथी करनी है, हमदर्दी करनी है, उनके साथ जाइए, उनके मामले में उतरिए, उन्हें कहिए मोहब्बत से, प्यार से, शफ़क़त से, उनके साथ उतरिए, जी आपका क्या मामला है। उनके मामले को तहम्मुल के साथ सुनिए, बुर्दबारी के साथ सुनिए, उन पेशेंस के साथ उनके मामले की डेप्थ में उतरिए, और आप देखेंगे कि अगर आप ये इस चीज़ को फ़रोग़ देना शुरू करें तो मुआशरे में ख़ुदकुशी की शरह बहुत कम हो जाएगी। और दूसरा जो आपने पूछा कि उसका जनाजा हो सकता है या नहीं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ये वो क्या कहते हैं, इतनी ना बढ़ा पा कि ये दामा की हिकायत, दामन को ज़रा देख, ज़रा बंदे क़बा देख। ख़ुद को पारसाई का इतना भी घुमंड और गुरूर नहीं होना चाहिए। यकीनन ख़ुदकुशी एक गलत अमल है, इसके बेशतर पहलू इंतहाई काबिल मज़म्मत हैं। जैसे मैंने अर्ज़ किया, कोई रोमांस की वजह से करता है, कोई ऐसी इस तरह के नौइयतों में करता है, ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है। तकलीफ़ दे बात हर नौइयत की ख़ुदकुशी है,
लेकिन बाज़ तकलीफ़ें वो हैं जिसमें हमें भी रोज़े क़यामत जवाबदेही से गुज़रना है कि क्यों वो हालात। मैं लाहौर की एक फ़ैमिली को जानता हूँ, उन्होंने ख़ुदकुशी की, पूरी फैमिली ने ख़ुदकुशी की। वो बंदा चांद गाड़ी चलाता था, उसके पास अपना घर नहीं था, चांद गाड़ी के उसने यौमिया मसलन 500 रुपये देने होते थे। बाज़ अय्याम में वो 500 कमा नहीं था पाता, दुकान वाले का बिल हो गया, वो उधर उसने 500 यौमिया देना ही देना है। बारिश है, धूप है, गर्मी है, सवारी आई है नहीं आई, कुछ भी है, उस दिन पहिया जाम हो गया, उस दिन कोई एहतजाज हो गया, उस दिन हड़ताल है, उसकी वो लग ही नहीं रहा, उस दिन बारिश है कुछ, उस दिन धूप ज़्यादा है, लोग नहीं मूव कर रहे हैं, या चांद गाड़ियाँ ज़्यादा हो गई हैं और रिक्शे ज़्यादा, बहरहाल वो नहीं, वो डिफ़िकल्ट टू मेक बोथ हैंड्स मीट वाली सूरत हालात हुई है। वो चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाया। उधर से उस घर से उसने इस थ्रेट से कि दुकानदार जो मोहल्ले का है, वो करियाने वाला, वो बार बार पैसे मांग रहा है, इतना बिल बना है, वो उसके डर से वहाँ से निकल ही नहीं पा रहा, गली से निकलने से तंग है। बिल आखिर उस हालत को वो आ गया कि उसने अपनी बीवी को कहा कि इससे सूरत हालात से तो बेहतर है हम मर जाएं। बीवी ने कहा कि हम मर जाएंगे तो ये बच्चों का पीछे क्या बनेगा। तो फिर उन दोनों मियाँ बीवी ने जहर मंगाकर पहले बच्चों को खिलाया, फिर दोनों ने खुद खाया। क्या इस सारी सूरत हालात में जिस मज़हब के हम मानने वाले हैं, जौन सा कलिमा हमने पढ़ा हुआ है, जो हमारे मजहबी फ्रेमवर्क है, उस रूह से मैं अगर उसका हमसाया हूँ, आप अगर दूसरी हमसाए हैं, मैं उसकी चांद गाड़ी का मालिक हूँ, आप उसके वो करियाने के दुकानदार हैं, हम सब इसमें, हमें किसी जगह कोई मुआवजा, कोई जवाबदेही नहीं होगी। वो माँ बाप तो एक तरफ रहे, वो बच्चे कल को हमारे गिरेबान पे हाथ रखने में हक बजानिब नहीं होंगे। ये मुआशरे के वो उमूर हैं जिसमें हमें उतरना चाहिए। कैसे उतरना चाहिए उसके हमारे पास, अगर हम सेकुलर हैं तो सेकुलर एवेन्यूज़ भी उसके बहुत ज़्यादा हैं, अगर हम मजहबी ज़हन के हैं तो मजहबी एवेन्यूज़ भी उसके बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप हर चीज़ से आज़ाद होना चाहते हैं तो मजहबी अखलाकियात भी और सेकुलर मोरालिटी भी उसका दर्स देती है कि इन चीज़ों में उतरना चाहिए, डरना चाहिए। इन चीज़ों पर स्मार्ट तबसरे करना बहुत आसान है, उस वक्त से डरना चाहिए कि वही हालात, वही ज़हनी उफ्ताद, वही सब कुछ मुझ पे भी ना आ पड़े और मैं भी उसी घुटन में आकर कहीं ऐसा इक़दाम ना कर लूँ, मेरे घर में कोई ना कर ले, मेरा बच्चा ना कर ले, मेरा भाई ना कर ले, आप ना कर लें। तो उससे बचने का यही तरीका है कि इन सब चीज़ों में उतरिए, सबको अपना भाई समझिए, शफ़क़त के साथ, मोहब्बत के साथ उनके मामलात में उतरें। सिर्फ़ ये साल बाद चंद उनको कोई आटे का थैला दे छोड़ना, कोई अपना पुराना जूता दे देना, अपने सूट दे देना, इस पर इक्तफ़ा ना कीजिए, उनके मामलात में उतरिए। ये कुछ वो नौयतें हैं। और बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि जब मामलात में उतरते हैं तो वो बहुत मामूली से मामलात होते हैं, वो तो इन तमाम उमूर को मद्देनज़र रखना चाहिए, ख़ुद को भी इंसान समझते हुए, उन्हें भी इंसान समझते हुए। किसी गड्ढे में किसी को गिरने से बचाना गिरे हुए को निकालने से बेहतर है। जो गड्ढे में गिर चुका है उसे निकालना इससे बेहतर है कि उसे गड्ढे में गिरने से बचाएं। गुफ्तगू का ये हिस्सा उन लोगों से मुतल्लिक था कि जिनको आप ख़ुदकुशी से बचा सकते हैं। अब अगला बात जो आपने फरमाया कि जनाजा उसका होगा या नहीं, ये उसके बाद है कि बचा तो आप नहीं सके, अब ये हो चुका तो अब वो काबिल जनाजा है या नहीं। तो ये बिल्कुल गलत बात है। ये पारसाई के, मुझे तो यूँ लगता है घुमंड पर मबनी बात है कि ख़ुदकुशी करने वाले का जनाजा नहीं। रिवायात सहिया से साबित है कि ख़ुदकुशी करने वाले का जनाजा जायज़ है, सहाबा इकराम ने भी पढ़ा है और इसमें कोई कबाहत नहीं है, कोई हराम नहीं है, कोई मुमानत नहीं है। हाँ, अलबत्ता किसी की सीनाज़ाद शरीयत और किताबुल बतन से अगर किसी ने इस्तदलाल करना है तो उस इस्तदलाल का कोई जवाब नहीं है। इसकी मुमानत पर किसी के पास कोई नुसूस क़तिया हों तो हम सुनने को तैयार हैं। अब तक कोई ऐसी बात मौजूद नहीं है। सहाबा ने भी पढ़े हैं, जब उनके लिए मुबाह रहा है तो हमारे लिए भी मुबाह है, इसमें कोई कबाहत नहीं है, पढ़ा जा सकता है। और इसमें सिर्फ़ इतनी सी बात है कि वो नौयत कुछ ऐसी नौयत होती है जो इस कदर कभी होती है
कि जिसमें इसके बावजूद उसका भी जनाजा पढ़ना चाहिए। जैसे ये जो मैंने वो नौयत अर्ज़ की ना कि ये जो मिसाल के तौर पर मुसलमानों को या इस तरह के लोगों, जैसे अब आपके सामने पेशावर स्कूल का वाक़या हुआ है, तो वो इंसान जिसने ऐसा किया है, 300-400 बच्चे पहले मारे हैं, उसके बाद अगर उसने ख़ुदकुशी कर ली है तो वो उस ख़ुदकुशी वाले में और दीगर लोगों में बहुत फ़र्क है। अलबत्ता जनाजा उसका भी हो सकता है, इसमें कोई ऐसी कबाहत मौजूद नहीं।